हेडिंग डालें, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी केस स्टडीज ये बातें बंद कर दो। आपकी केस स्टडी इस पर बनेगी या फिर आपके इस पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। जरा ध्यान, अब जरा मैंने कहा भाई बातें बंद कर लो। देखिए, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में अगर हम बात करें, देखिए सेमीकंडक्टर्स हैं क्या। हमारे सेमीकंडक्टर्स कई तरीके के होते हैं। कुछ नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर्स है जिन्हें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में भी बताता हूँ, लेकिन सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस आपको आज के डेली लाइफ में पता है। आप एलईडीज का यूज करते हैं, उसका पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, इनमें जो डायोड्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बने हुए हैं। आपका हमारे जितने भी आजकल व्हीकल्स बनते हैं उनमें डायोड्स की और सेमीकंडक्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बिना इसके आजकल के जो स्मार्ट व्हीकल्स हैं वो बन ही नहीं सकते। आपके घर में जो एलईडी टीवी है, आपके फोन की जो स्क्रीन है, आप पढ़ते हैं कि ओ एलईडी टीवी है, ओलेड टीवी है, सब सुनते होंगे आप लोग। तो एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स हो गए। इसके अलावा फोटो डायोड्स हैं, जीना डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है सीबीएसई के, लेकिन आपके ट्रांजिस्टर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता था जिसमें हम मतलब कि आपका ट्रांजिस्टर्स को हम यूज करते थे एम्पलीफिकेशन के लिए, मतलब किसी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देना, मतलब उसे लार्ज स्केल में भेजना, वो एम्पलीफिकेशन का काम होता था। आपके मोबाइल फोन्स में एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो भी ट्रांजिस्टर्स के ही, मतलब आपके सेमीकंडक्टर्स के ही बने होते हैं। तो मतलब सेमीकंडक्टर्स हमारे जो हैं उनका बेसिक काम होता है, अब आ जाओ। सेमीकंडक्टर्स हमारे जो होते हैं इनका बेसिक काम, सॉरी यहाँ बैठ, सेमीकंडक्टर्स हमारे, मतलब आज के एरा में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज है। अब सेमीकंडक्टर्स जो हमारे बने, मतलब डायोड्स हमारे जो बने, या हमारे सेमीकंडक्टर्स का आज के मतलब एरा में काफी ज्यादा यूज है। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग है, क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीजों को हम जरा समझते हैं। देखिए, हमारे पास आपको पता है कि हमारे जो सब्सटेंस हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। मेटल्स, ठीक है, और इंसुलेटर्स, और क्या होते थे तीसरे, आज हमें क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स जो होते हैं जो कंडक्टिविटी को शो कराते हैं, इंसुलेटर्स जो कंडक्टिविटी को शो नहीं कराते हैं किसी भी कंडीशन में, और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। मतलब ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि भाई ये एलिमेंट्स, जब इन एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे ये एलिमेंट्स हैं जिनको आप एज अ इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं और एज अ कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन होता है। तो हमारे जो मैटर की तीन, आपने मैटर मतलब सब्सटेंस की तीन स्टेट देखी हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इनको हम लोग वैलेंस शेल थ्योरी से भी समझेंगे और इसको हम लोग बैंड थ्योरी से भी समझेंगे। आज हम पहले शेल थ्योरी से, वैलेंस शेल थ्योरी से समझेंगे। तो आपने कंडक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी जिसकी हाई है वो क्या है? कंडक्टर्स है। यानी कि जिनकी रजिस्टिविटी कम होती है, यानी कि जो चार्ज कैरियर के मूवमेंट में कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, मतलब कि ये कंडक्टिविटी को बहुत कम शो कराते हैं, और इनकी जो रजिस्टिविटी होती है, यानी कि चार्ज कैरियर के मूवमेंट में जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो बहुत हाई होता है। ये अपने से किसी मतलब ये अपने से करंट को पास नहीं होने देते। ये हमारे इंसुलेटर्स हैं। क्या है? हमारे इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स हमारे वो एलिमेंट हैं जिनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, जो नेचुरल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल सिचुएशंस में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, बट कुछ छोटे मोटे चेंज करके हम इन्हें आसानी से किसमें बदल सकते हैं? कंडक्टर्स में। किसमें बदला जा सकता है? कंडक्टर्स में। और इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो आप जरा लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ से हेड लिखें जरा सभी लोग कि पहले लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखे कंडक्टर्स, जल्दी जल्दी स्पीड में लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में लिखिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, विच हैव
लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। और कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है इसकी रेंज जो है 10⁻² से 10⁻³ ओम मीटर तक होती है। बहुत लो रेजिस्टिविटी को शो करते हैं। ये इसकी रेजिस्टिविटी की रेंज है 10⁻² से 10⁻8, सॉरी, ये इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज है। आप देख रहे हैं पावर नेगेटिव है, मतलब बहुत कम रेजिस्टिविटी शो करते हैं हमारे कंडक्टर्स। अच्छा, आप सबने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका इनवर्स होती है? रेजिस्टिविटी की। तो यानी कि अगर इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻8 से लेकर 10⁻² से लेकर 10⁻8 तक होती है, तो यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कहां से कहां होगी बताइए? 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होगी। मेरी बात समझ गए? यानी कंडक्टर्स वो हैं जिनकी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी होती है। लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी होती है कि इनकी रेंज होती है। तो कंडक्टर्स के नीचे आप बस इसे लिख लीजिए, कम शब्दों में से लिख लीजिए, इस रेंज को याद रखिएगा। सिग्मा कंडक्टिविटी है। देख लिया? अब इसके बाद लिखिए इंसुलेटर्स। सेकेंड पॉइंट इंसुलेटर्स, इस रेंज को याद रखिएगा, एमसीक्यूज में रेंज पूछ सकता है आपसे। इंसुलेटर्स which have high resistivity, which have high resistivity, which have high resistivity and low conductivity, which have high resistivity and low conductivity। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, वो ग्रेटर और इक्वल टू 10⁸ ओम मीटर होती है। और इनकी कंडक्टिविटी लेस और इक्वल टू 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स किसी भी सिचुएशन में कंडक्टिविटी को शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सेमी इंसुलेटर्स हमारे जो होते हैं, हाँ इंसुलेटर्स, वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। अब लिखिए सेमीकंडक्टर्स, अब लिखिए सेमीकंडक्टर्स, और इसमें लिखिए विच हैव मॉडरेट कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, विच हैव मॉडरेट कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर्स की 10⁻0 से लेकर 10⁻5 ओम मीटर तक होती है। और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻0 से लेकर 10⁻⁻5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, ये इनकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है? चलिए अब देखिए मेटल्स और इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी, मेटल्स इंसुले मतलब हमारे जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्टिविटी को क्यों शो करते हैं, और इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी को शो क्यों नहीं कर पाते हैं, और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी मॉडरेट क्यों होती है, इसकी बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके में बैंड थ्योरी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में है। और लेकिन इसकी हमें सबसे पहले जनरल यानी कि वैलेंस शेल थ्योरी समझनी होती है, कि हम इनके बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में इनको समझने की कोशिश करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का यूज क्या है आज की लाइफ में, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
आप हर तरफ आपने आपने चारों तरफ सेमीकंडक्टर की बनी हुई डिवाइसेस को ही देखेंगे। इससे हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट और थोड़ा सा डिवाइसेस जो है थोड़ी सी आपने देखा होगा वो थिन होती चली गई हैं। पहले टीवी काफी बड़े होते थे, सीआरओ टीवी होते थे, कैथोड रेट ऑसिलेटर, बड़े बड़े टीवी होते थे। अब एलईडी टीवी हैं, छोटे छोटे आ गए हैं। अब ओएलईडीज आ गई, वो और थिन होती हैं। अब कुछ नई ऐसी टीवीज बन रहे हैं, मैंने देखा है कि भाई वो फोल्ड कर लो भैया, कहीं टांग टूंग दो उनको चला लो। तो ये सारा कमाल किसका है? सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस का ही है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्क्रीन आपने देखी है, सैमसंग ने फोन भी निकाल दिया है, ऐसे मोड़ो तोड़ो कैसा भी कर दो स्क्रीन वैसी बन जाती है। तो नॉर्मल आपकी जो पहले की स्क्रीन होती थी उनको ऐसा नहीं कर सकते थे कि टीवी उठाया मोड़ दिया इसे ठीक है, अभी वो वैसे स्ट्रेट ही रहते थे। आजकल फोन मुड़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद टीवी भी मुड़ेंगे, चार फोल्ड किए जेब में रख के चले गए, वो जहां देखना अपना खोल के फिर से टीवी शुरू कर दिया देखना। तो ये भी संभव है आने वाले समय में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। एक ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हमारा जो होता है, आपको पीरियोडिक टेबल पता होगी, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। हमारे जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप 14 मतलब क्या हुआ? जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो ग्रुप, ठीक है ना, लेकिन वो आपका सेमीकंडक्टर में नहीं आता है। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कि ये इनमें हमें सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। लाइक एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन और बहुत ज्यादा आपने सुना होगा उनके बारे में वो है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, GeNSi, है ना। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब ये सेमीकंडक्टर की तरह क्यों वर्क करते हैं? आखिर सेमीकंडक्टर की ऐसी खास बात क्या है? इसको जरा हम अब एक काफी लंबी कहानी है, जरा सुनिएगा ध्यान से, और इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए हमारे जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनको हमने कहा कि भाई ग्रुप 14 के हमारे एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इनको हमने कहा कि ये हमारे जो है ये ग्रुप 14 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। होता क्या है इनके साथ? अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हैं? शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड जैसा भी होता है। तो यहाँ पे तो खैर सिंगल बॉन्ड बनते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे ये जो जर्मेनियम मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइजेशन की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जहां पर जर्मेनियम जर्मेनियम या सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, वो आपस में बॉन्ड बना के, आपको पता है हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8। इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक्सेप्ट करता है, या फिर उनकी क्या कर लेता है? शेयरिंग। तो ना ये रिलीज कर सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एकमात्र ऑप्शन है ये शेयरिंग कर सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास जर्मेनियम का यहाँ पर एक एटम है, इस जर्मेनियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब इसके बगल में इसका एक दूसरा भाई आता है, वो भी जर्मेनियम है। तो वो जर्मेनियम इसके बगल में पहुंचता, कहता है एक काम करते हैं हम लोग रिश्ता पक्का कर लेते हैं, हमारे बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। ये देख के यहाँ पर एक और जर्मेनियम आता है, कहता है भैया मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। यहाँ पे भी एक क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक दूसरा जर्मेनियम आता है, कहता है हमारा भी रिश्ता पक्का। ठीक, और यहाँ पे भी जर्मेनियम आता है, ये भी कहता है कि हमारा रिश्ता पक्का। और इस जर्मेनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जो बीच वाला जर्मेनियम है इसने इधर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इधर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इधर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और इस बीच वाले जर्मेनियम ने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? पूरा। ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? स्टेबल। इसने कहा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसा इस जर्मेनियम में करा, ये भी कहेगा ठीक है मैं भी इधर से एक सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, इधर से एक और सिंगल बॉन्ड बना लूंगा, इधर से एक और सिंगल बॉन्ड बना लूंगा। ये कहेगा मेरा भी ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा। ये जर्मेनियम कहेगा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड बना लूंगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना लूंगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना लूंगा। और इस तरीके से हर एक जर्मेनियम अपने नेबर जर्मेनियम के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता जाता है, और इस तरीके से ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? क्रिस्टल। मेरी बात समझ गए? चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स इस प्रकार के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं और एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग बनाते चले जाते हैं। अब होता क्या है होता ये है, एट रूम टेम्परेचर, अगर आपको ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स ये आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन, अगर आप जो अर्थ क्रस्ट से सेमीकंडक्टर्स हमें मिलते हैं इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। दीज आर द सेमीकंडक्टर्स व्हिच अकर्स नेचुरली, जिन्हें हमने नहीं बनाया।
जिन्हें हमने नहीं बनाया वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, वो सारे सेमीकंडक्टर्स हमारे कौन से सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारा ये जर्मेनियम जो है ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, सिलिकॉन भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो इन सेमीकंडक्टर्स का काम है क्रिस्टल बनाना। मतलब ये जर्मेनियम जो होते हैं, ये मतलब जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स आपस में आएंगे, मिलेंगे, मिलकर एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे और एक क्रिस्टल फॉर्म कर देंगे। लेकिन ये जो भी आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं है? और कोवेलेंट कंपाउंड क्या कंडक्टिविटी को शो करते हैं? नहीं करते हैं। भाई जिनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जर्मेनियम किसकी तरह काम करेगा? एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? लेकिन अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होता है मेरे बात। आपको पता ना कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके साथ एक चीज और देखी गई। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हमने कहा कि भाई हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, बिकॉज इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि मतलब आउट ऑफ द 10 टू द पावर 8 बॉन्ड्स, ऐसे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बने, 10 टू द पावर 8 बॉन्ड्स में से इन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के क्रिस्टल्स में 10 रेज टू द पावर 8 बॉन्ड्स में से, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 10 रेज टू पावर 8 बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड टूट रहा था बार बार। आपने केमिस्ट्री में एक पढ़ा होगा टर्म जिसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक बॉन्ड टूट जाए, उसके लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और आपको पता है कि हर एक सब्सटेंस में एक मॉलिक्यूलर एजिटेशन होता है, याद है ना? सॉलिड्स के अंदर एक क्या होता है? मॉलिक्यूलर एजिटेशन। वो कभी स्टेबल नहीं होते, वो अपनी एक लैटिस में वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो होता क्या है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की के मॉलिक्यूल्स जब मतलब इनके अंदर एक मॉलिक्यूलर एजिटेशन होता है, तो उस एजिटेशन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होती है, जो नेचुरल स्टेट में यानी कि रूम टेम्परेचर पर जर्मेनियम के 10 रेज टू द पावर 8 बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ देती है। क्योंकि ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है। इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि मॉलिक्यूलर एजिटेशन से जो एनर्जी डेवलप हो रही होती है इस क्रिस्टल के अंदर, वो इनमें से 10 रेज टू द पावर 8 बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड को क्या करती है? तोड़ देती है। मान लीजिए कि ये बॉन्ड, इनके बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ये मॉलिक्यूलर एजिटेशन यानी थर्मल एक्साइटेशन की वजह से टूट जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ना, बोलना पड़ेगा आपको। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ये फ्री अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, तो इनको बोला जाएगा चार्ज कैरियर। क्या बोला जाएगा? और इसको नाम दिया जाएगा नेगेटिव चार्ज कैरियर। क्या बोला जाएगा? नेगेटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, इन जर्मेनियम्स के बीच में जब ये 2 बॉन्ड टूटे हैं, 2 बॉन्ड टूटने से अब यहां पर 2 वैकेंसी खाली होंगी कि नहीं होंगी? जहां कहीं पहले यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अच्छा, आप ये जानते हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते हो ना? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब अगर पहले जब यहां पर एक बॉन्ड था और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या हमारा जर्मेनियम का क्रिस्टल अब नेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया? नहीं। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो यहां पर 2 वैकेंसीज डेवलप हो जाती हैं। जहां पहले कभी इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ था, अब ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे वहां पर एक वैकेंसी डेवलप हो जाती है, और इस वैकेंसी को नाम देते हैं हम लोग होल। क्या नाम देते हैं? होल। और इस होल पर कैसा चार्ज माना जाता है? पॉजिटिव। कैसा माना जाता है? पॉजिटिव। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा होता है? नेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो इस पे ओवरऑल कैसा आएगा? पॉजिटिव। अंडरस्टूड है? सीधा सा लॉ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉन्ड के टूट जाने से आयनाइज नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस पर यहाँ पर अगर जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था, मतलब यहाँ पर पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, अब वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए, वहां से गायब हो गए, तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये जो वैकेंसीज डेवलप हुई, जहां पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे अब नहीं है,
उन वैकेंसीज को बोला जाएगा होल्स। क्या बोला जाएगा? होल्स। मेरी बात समझ गए? तो आप बताइए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो कितने होल डेवलप हुए? 2। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और ये होल्स हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। मेरी बात समझ गए? और ओवरऑल हमारा जो जर्मेनियम क्रिस्टल है अभी भी कैसा बना हुआ है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही क्या आया हुआ है? नेगेटिव। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि 10⁸ बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 पॉजिटिव आयन मिल गए, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत क्या है? कम। मतलब एट रूम टेम्परेचर हमारे जो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, विच आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्वांटिटी इतनी कम होती है कि ये बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी को शो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर हमारे जो जर्मेनियम या सिलिकॉन या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, दे बिहेव एज इंसुलेटर्स। किसकी तरह वर्क करते हैं? इंसुलेटर्स। और दूसरी चीज, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए हैं, जब ये रैंडम मोशन करेंगे अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे, और लॉस करके दोबारा कहां पर आ जाएंगे? मतलब जो ये होल्स पर, क्योंकि होल्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो कंडक्टिविटी को शो नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है। मॉडरेट कंडक्टिविटी कहने का रीजन यही है क्योंकि नेचुरल मतलब रूम टेम्परेचर पर जब आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है तो वो बिहेव तो एज अ इंसुलेटर करता है, एज एन इंसुलेटर करता है, बट उस वक्त भी उसमें कुछ फ्री आयंस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत क्या होती है? कम होती है। और इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव एज इंसुलेटर, इट बिहेव एज इंसुलेटर्स। तो हमारे सेमीकंडक्टर्स, हमारे 3 मटेरियल हो गए, कौन कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कंडक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर की मैंने रेंज लिखवा दी है। सेमीकंडक्टर्स क्या है? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर्स हमें नेचुरली मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एंड एट रूम टेम्परेचर हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह काम करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब, और मैंने आपको क्या बताया कि इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके पास एक ही मात्र ऑप्शन है कि ये बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो आपको यहां पर लिखना होगा सेमीकंडक्टर्स में आप क्या लिखोगे कि ग्रुप द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला भी आपने सीखा, जिसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? दो सेमीकंडक्टर्स विच अकर्स नेचुरली आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और उसमें आप क्या लिखोगे? एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज insulators because in at room temperature the concentration of electrons and ions electrons and holes are very small. अच्छा, holes और electrons समझ गए क्या हो गया? कि मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उससे 10⁸ बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे और 2 होल्स डेवलप होंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया मेरी बात? तो अब आप इसे जरा लिखेंगे, खुद ही लिख लीजिए या मैं लिखवा देता हूं, एक मिनट रुकिए।